गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार में अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ, क्योंकि वीडियो में अब छोटा बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप सभी लोग वीडियो को देखें और वीडियो को एंजॉय कर सकें और वीडियो में की जो इम्पोर्टेंस है, जो इसके की फीचर्स है, जो इसके लेवल्स हैं, उनको आप यूज करना सीखिए और उन्हीं लेवल्स पर आप ट्रेड करना सीखिए। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपल सा एक काम करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक ट्रेंडिंग सपोर्ट मैं यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मैं प्लॉट करके देने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, जो कि आपका ऑलरेडी ये लेवल है। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मैंने प्लॉट कर लिया है। इस जगह से अगर आप देखें तो इस जगह से अगर मैं एक लाइन प्लॉट करने की कोशिश करूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो मैंने लाइन प्लॉट की है, ये वाली जो लाइन है ये आपका ट्रेंडिंग सपोर्ट है। तो दो लेवल्स आपको मिल गए हैं, एक हो गया आपका मेजर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, मेजर ट्रेंडिंग सपोर्ट। इन दोनों के बीच में निफ्टी आपको प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कई महीनों से, लगभग लगभग सितंबर अक्टूबर 2021 के आसपास से जून अभी 2022 चल रहा है, इसी जोन पे निफ्टी फंसा हुआ है और कंसेक्यूटिवली अगर आप देखें तो लोअर लोज क्रिएट कर रहा है। कहने का मतलब मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश और नीचे झुकता हुआ ही बाजार या चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स हमारे पास कहां कहां पर है। तो दोस्तों देख सकते हैं यही सेम लेवल है जहां से लास्ट टाइम मार्च 2022 में भाव आपको घूमता हुआ दिखाई दिया था और इस जगह तक आता हुआ दिखाई दिया था, और 3 या 4 बार इसी सेम लेवल का सपोर्ट लेने के बाद बाजार में एक छोटा सा टर्सरी ट्रेंड आपको छोटा बनता हुआ दिखाई दिया था। तो दोस्तों यही वो लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिन लेवल्स को हम एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, इसकी क्लोजिंग के आसपास आपको ले जाके 15,660 या 15,760 रुपए के आसपास आपको एक लाइन प्लॉट कर लेनी है। दैट इज द सेम लाइन, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर लाइन प्लॉट कर ली है। यही वो लेवल है जिन लेवल्स के नीचे अगर बाजार निकलता है तो आपको काफी ज्यादा मार्केट में गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है और बाजार आपको इस लेवल तक चिपकता हुआ भी दिखाई दे सकता है, जो कि आपका ट्रेंडिंग सपोर्ट है, अगर इस लेवल के नीचे कोई भी कैंडल आज की क्लोजिंग होती हुई दिखाई देती है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अब नीचे और ऊपर हम किस तरह से यहाँ पे अपने कुछ मेजर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपका टूल है, पहले भी इस सेम टूल को हम लोगों ने यूज किया है और आप देख सकते हैं कि यही वो लेवल है, सेम लेवल है जहां पर ये हमारा लास्ट लेवल हमारा आके टिकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक लाइन हम प्लॉट कर लेते हैं ऑल टच, दूसरी लाइन इस जगह की हम प्लॉट करके रख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तीसरी लाइन अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये वो लेवल है जहां पे आपको बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो तीसरी लाइन स्वाभाविक सी ये लाइन आपको बनती हुई दिखाई देगी। ये टूल मैं अभी यहाँ से हटाने वाला हूँ, ये टूल मैंने हटा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 मेजर रेजिस्टेंस, एक एक दो और ये 3 रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दिए हैं। इसके पहले भी अगर आप देखें तो इस जगह का रेजिस्टेंस बाजार ने फेस किया था, जो कि आपका 16,770 का लेवल था। अब बात कर लेते हैं नीचे की तरफ कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि यहां से यहां तक अगर आप देखें तो बाजार में काफी बड़ी रेंज है। तो किस तरह से हमको नीचे की तरफ एक हमको सपोर्ट प्लॉट करके रखना चाहिए, क्योंकि बाजार में अगर आप देखें तो पिछले अगर ये लो ब्रेक होता है तो अगर आप देखें तो काफी नीचे तक बाजार की जाने की प्रोबेबिलिटी है और इन्हीं लेवल्स के नीचे निकलते ही बाजार यहां तक आ सकता है। तो दोस्तों नीचे की तरफ अगर आपको सपोर्ट प्लॉट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, फिबोनाची का एक और टूल है फिबोनाची एक्सटेंशन, जिसको यूज करना बहुत इजी है और किस तरह से यूज करते हैं आप देख सकते हैं। दोस्तों ये है इसका फिबोनाची हाई,
ये आपका लो, और ये हो गया आपका टर्सरी ट्रेंड, जिसको हम मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेवल है आपके पहले इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, 15,586। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है आपका ये, और तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 14,910। तो काफी दूर तक का प्रोजेक्शन और काफी दूर तक के प्रेडिक्शन हम लोगों ने कर ली है। इस टूल को मैं फिर से हटा देता हूं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेहद सारी लाइन, ये ऊपर की तरफ आपके रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ आपके सारे सपोर्ट्स आपको हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट करके ऑलरेडी दे दिए हैं। तो इन्हीं रेंज के बीच में निफ्टी बाजार आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो बात कर लेते हैं इंट्राडे की, और इंट्राडे में किस तरह की चीजें होती हुई दिखाई दे सकती है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और नोटिस करा दूं यहाँ पे, कि यहाँ पर एक आपको पिछले एक दो वीडियो में भी यही सेम चीजें मैंने आपको नोटिस कराई थी। अगर आप देखे होंगे उस वीडियो को, तो जरूर आप इस चीज पर जरूर फोकस किए होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है। और अगर ब्रेकडाउन हो चुका है तो यहाँ से लेके इस जगह तक लगभग लगभग 10% का मूवमेंट आपको नीचे की तरफ निफ्टी में होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ब्रेकडाउन के बाद अगर मान के चलते यहाँ कहीं से वो ब्रेकडाउन का लेवल है, तो 10% समथिंग अबाउट 14,500, 10% का जो लेवल है 14,500 के आसपास आपको बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। और यही वो लाइन है जिस लाइन का सपोर्ट बाजार ले सकता है। उसके बीच में छोटे छोटे सपोर्ट्स आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का कंप्लीट व्यू है मेरा, जो कि अगर आप देखें तो काफी ज्यादा बेरिश होता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है, और काफी ज्यादा नीचे यहाँ से बाजार लगभग लगभग 1700 से 2000 पॉइंट तक और डाउनफॉल, यानी कि 14,500 तक के भी लेवल्स आपको आते हुए बाजार में दिखाई दे सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इंट्राडे की, और सीधे चलते हैं 15 मिनट की चार्ट में, और प्लॉट कर लेते हैं कुछ छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिनको यूज करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हो गया आपका कल का लो, जिसको हम मानेंगे कि ये आपका एक छोटा रेजिस्टेंस है, जिसके नीचे निकलते ही आपको 15,586, यानी कि 15,681 के नीचे निकलता है बाजार, तो 15,586 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं बाजार में। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें, तो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल आपको यहीं पे बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यही वो लेवल था जिस लेवल के आसपास बाजार में पहले भी प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था, और यहाँ पर भी लगभग लगभग वही सेम लेवल है जिसके आसपास बाजार में प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था। तो दोस्तों, यही वो लेवल है ओपनिंग जिसके आसपास आपको बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ हमको दो लेवल्स मिल गए हैं। एक तो 15,900 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो ही आपको बुलिश ट्रेंड बनाना है, और फर्दर बुलिशनेस अगर आप देखें तो काफी बड़ा गैप है यहाँ पे। पिछला कुछ डेटा अगर हमको यहाँ पर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो। तो पिछले टाइम अगर आप देखें तो बाजार ने इस जगह का सपोर्ट बनाया था, इस जगह के आसपास का। तो दोस्तों, यहां से मैं एक लाइन प्लॉट कर लेता हूं। 16,080 का वो लेवल है जिसके आसपास बाजार आपको 15,900 के ऊपर निकलते ही लेवल्स आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना हुआ था, तो डेफिनेटली इस लेवल के आसपास भी बाजार आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके ऊपर भी अगर पिछला डेटा अगर हम चेक करें तो यहाँ पर भी प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ दिखाई दिया था। तो दोस्तों, यही वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। एक और लाइन मैं ऊपर की तरफ प्लॉट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये वो लेवल है 16,197 का वो लेवल है, या मान के चले
200 लगभग। तो इस लेवल के आसपास भी बाजार आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कैसे ट्रेड करना है और किन चीजों को ध्यान रखना है? नीचे की तरफ आपको कोई भी चीजें अभी नहीं है, कोई भी डेटा आपका अभी नीचे की तरफ नहीं है, तो नीचे की तरफ आपको बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन बनानी नहीं है। आपके सीधे सीधे ओपन टारगेट्स होंगे और कहीं कहीं पे 100-150 पॉइंट के लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो बात कर लेते हैं कि किस तरह से वो चीजें हैं जिनको हमको यूज करना है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि अगर मैं बात कर लूं कॉल की, अगर सपोज मान के चलते हैं कि अगर आपको कॉल की तरफ काम करना है, तो आप दोस्तों 15,900 के ऊपर निकल जाने दीजिए, बाजार को सेट हो जाने दीजिए किसी भी कैंडल को, तो ही आप 16,080 तक के टारगेट एम कर सकते हैं। इसके ऊपर बाजार निकलता है तो 16,197 तक के टारगेट आप एम कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अगर बाजार निकल के सस्टेन होता है तो 16,317 तक के पॉसिबल लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं और कहीं ना कहीं इसी लेवल से बाजार आपको वापस घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वैसे तो ये लेवल्स बहुत मुश्किल है आते हुए, आपको बहुत रेयरली ही दिखाई दे सकते हैं क्योंकि पूरा रुझान अभी बाजार में आपको पुट की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया है। डेटा वाइज भी अगर आप चेक करें तो भी आपको बाजार में काफी ज्यादा गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके अलावा अगर हम बात कर ले कि पुट की तरफ आपको कैसे काम करना है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल से लेवल है 15,760, यही वो लाइन है जिसके नीचे आपको निकल जाने दीजिए और आप वेट करिए। 15,681 का आपका पहला टारगेट, इसके नीचे निकल जाता है 15,586 का दूसरा टारगेट। ये टारगेट आपको नीचे की तरफ मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। गैप डाउन हो गया तो आपके इमीडिएट टारगेट ये होंगे। गैप अप हो गया तो इन्हीं लेवल्स के आसपास से अगर रिजेक्शन आता हुआ दिखाई देता है तो आप पहला टारगेट 15,760 और दूसरा टारगेट 15,681 तक का बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट निफ्टी का एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वीडियो थोड़ा सा फिर बड़ा बन गया है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस चालू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी लगभग लगभग अगर आप देखें तो कुछ सेम ही तरह के पैटर्न्स में ट्रेड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी अपने लगभग सपोर्ट के आसपास खड़ा है और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो कुछ उसी तरह के पैटर्न्स आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम प्लॉट करना चाहें एक ट्रेंडिंग लाइन, तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर तो बैंक निफ्टी में और भी ज्यादा बेयरिशनेस आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये जो जोन है, ये जो लाइन है, अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में कंजिक्यूटिवली लोअर हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लोअर लोस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो लेवल्स आपको यहाँ कहीं पे आके मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं? तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वो लेवल है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यही वो लेवल है जिस लेवल के आसपास से बाजार आपको यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देख सकते हैं नेक्स्ट पॉसिबल लेवल बैंक निफ्टी का यहाँ कहीं पे आ सकता है। 30,000 से लेके 29,000 तक का भी लेवल्स है। तो काफी बड़े लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में खुल गए हैं इस समय। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मेजर आपका जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो कौन सा लेवल है जो आपका मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है यहाँ पे। तो कुछ भी नहीं करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपका टूल है, उसी टूल का यूज करना है आपको और वही लेवल आपका मेजर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये वो लेवल है जो आपका मेजर रेजिस्टेंस अभी आपका प्ले करने वाला है, मेजर सपोर्ट है सॉरी। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन प्लॉट कर ली है, दिस इज योर मेजर सपोर्ट और ऊपर की तरफ ये आपके रेजिस्टेंस हैं फिलहाल ये लेवल्स और
कहीं कहीं पर अगर आप देखें तो ये लेवल्स भी आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर लिए हैं। नीचे के तरफ अगर आप देखें तो इन्हीं लेवल्स को ब्रीच होके नीचे आ जाने दीजिए एक बार। आपको और भी कई सारे लेवल्स यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिर से एक बार एक्सटेंशन का टूल आपको यूज करना है। हाई से लेके लो और लो से लेके अगेन एक टर्सरी ट्रेंड। तो दोस्तों इन्हीं लेवल्स के नीचे निकलते ही आपको एक छोटा लेवल ये दिखाई देगा, दूसरा लेवल आपका ये, और तीसरा लेवल आपका ये बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर मिल चुके हैं, और जो कि काफी बड़ी रेंज है। काफी बड़ी रेंज में हमको ट्रेड करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भी एक पॉसिबल लेवल है जहां पे आपको बाजार टिकता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर मैं एक लाइन प्लॉट कर लेता हूं, जो कि 32,574 का लेवल है। यहां तक आपको बाजार टिकता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं बैंक निफ्टी में सारे लेवल्स हम लोगों ने प्लॉट कर लिए हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट कहानी यहाँ पर भी आपको सेम ही है। यहाँ पर भी आपको इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का जैसा एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में, और उसका ब्रेकडाउन भी आपको होता हुआ दिखाई दिया है। इस जगह पर आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन हुआ था, और वेरी नेक्स्ट कैंडल काफी बड़ा आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया था, काफी बड़ा गैप डाउन, और उसके बावजूद मार्केट काफी ज्यादा नीचे की तरफ गिरता हुआ कल के दिन आपको दिखाई दिया। तो दोस्तों यही वो चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस चीज को हटा देता हूं यहाँ से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारे लेवल्स हैं जो आपको आने वाले दिनों में इन्हीं लेवल्स के बीच में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे की। तो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं दोस्तों, और किस तरह से ट्रेड प्लान करना है 15 मिनट में ये हम समझ लेते हैं। तो 15 मिनट का ट्रेड देखिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। नीचे की तरफ ये लेवल्स मैंने प्लॉट करके रख दिए हैं, देख सकते हैं 33,260 के नीचे अगर अगर बाजार की कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, आपके इमीडिएट टारगेट होंगे 33,047, और इसके नीचे भी अगर बाजार निकलता है तो आपके जो टारगेट होंगे, मैं आपको बता देता हूं, आपके जो टारगेट नीचे की तरफ आने वाले टारगेट होंगे, काफी पीछे हमको डेटा लेके जाना पड़ेगा। काफी पीछे का डेटा हमको देखना पड़ेगा, जो कि हमको ये बताए कि पीछे की तरफ कहां पर प्राइस एक्शन बना था और किस जगह के आसपास हमको। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगर इसी लेवल के नीचे निकलता है 33,047 के नीचे, तो आपको कोई भी ऑब्स्टेकल यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। 32,851 के आसपास आपको बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। सेम लेवल है जिनके आसपास आपको बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नीचे की तरफ अगर एक बार बाजार 33,047 के नीचे निकलता है तो 32,851 आपके इमीडिएट टारगेट, और इसके नीचे भी अगर बाजार निकलता है तो 32,574 आपका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। ऊपर की तरफ ये जो जोन है यही जोन है जिसके ऊपर बाजार एक बार निकल जाए तो मैं मानूं कि यहाँ से बाजार में थोड़ी सी बुलिशनेस हो सकती है। तो इस जोन को 33,848 का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास आपको, इस लेवल के आसपास से आपको या तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, या तो इन्हीं लेवल्स के आसपास से आप ऊपर निकल के सेट हो जाए तो 34,386 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पीछे के टाइम में अगर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन जैसा हमको बनता हुआ दिखाई दिया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स को अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें
तो ये वो लेवल है दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्हीं लेवल्स के आसपास बाजार आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यही लेवल्स मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर बाजार 33,848 के ऊपर निकलता है तो 34,131 आपका पहला टारगेट और इसके ऊपर निकल के सेट होता है तो आपका 34,386 का दूसरा टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बीच की रेंज काफी बड़ी है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि बाजार में थोड़ी सी बुलिशनेस आने दीजिए और इस जगह के आसपास अगर बाजार आके वापस नीचे की तरफ स्लिप होता है तो पहले टारगेट 32,260 और दूसरा टारगेट आपको 33,047 तक का भी मीट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का वीडियो काफी बड़ा बन गया है लेकिन यही लेवल्स आपके कल से भी काम आने वाले हैं। तो कल से ये सारे वीडियो आपके छोटे हो जाएंगे और जो भी एनालिसिस सेशन है काफी छोटा हो जाएगा। तो आज का वीडियो ध्यान से देखें। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाकर जरूर लाइव सपोर्ट के लिए उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बिल्कुल दोस्तों यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।